नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 6 सितंबर को आई जांच रिपोर्ट में 31 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 31 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 9, RT-PCR के 22 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 3,470 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 643 सक्रिय मरीज हैं। 2,772 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से द प्रेस क्लब आजमगढ़ की प्रतिमाह होने वाली बैठक 6 सितंबर को शहर के होटल गोल्डन फॉर्चून में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के कार्यों और पत्रकार हितों के लिए होने वाली भावी योजनाओं की समीक्षा की गई। रविवार को आयोजित द प्रेस क्लब की बैठक में संगठन की सदस्यता के लिए फॉर्म का वितरण किया गया, जिसमें संगठन से जुड़ने के लिए सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने अपना अपना फॉर्म भरा। इसके उपरांत पत्रकार हितों के साथ विभिन्न गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कुछ सदस्यों द्वारा दूसरे संगठन में जुड़ने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि द प्रेस क्लब का सदस्य किसी भी दूसरे पत्रकार संगठन में सदस्य नहीं होगा। किसी भी दूसरे पत्रकार संगठन में सदस्य होने की स्थिति में क्लब की अनुशासन समिति उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। वहीं इस पर भी जोर दिया गया कि बिना किसी कारण बैठक में लगातार अनुपस्थित होने पर सदस्य के खिलाफ उसे जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए द प्रेस क्लब के अध्यक्ष SK सत्येन ने कहा कि क्लब अपने शुरुआती दिनों से जिस तरह पत्रकार हितों के लिए कार्य कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में संगठन को काफ़ी ऊंचाई मिलेगी। क्लब का उद्देश्य है कि वह पत्रकार हितों के अलावा सामाजिक कार्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, जिसके तहत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। उसे शीघ्र ही मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। क्लब के सचिव रवि प्रकाश सिंह ने कहा कि संगठन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए सभी सदस्यों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करें, ताकि क्लब हमेशा से पत्रकार हितों के लिए कार्य कर सके। बैठक के अंत में संगठन के सदस्य प्रत्युष सिंह की चाची के असामयिक निधन पर सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस बैठक में क्लब के संरक्षक रणविजय सिंह, देवव्रत श्रीवास्तव, आलोक सिंह, कोषाध्यक्ष ओम अग्रवाल, संगठन मंत्री अंबुज राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, राजीव चौहान, पितेश्वर कुमार सिबू, विवेक गुप्ता, विनय खरवार, अश्विनी यादव, शीतला त्रिपाठी, राम सकल यादव, संदीप श्रीवास्तव, प्रीतम सिंह, मनोज गौड़, मानव श्रीवास्तव, पंकज पांडे, प्रमोद यादव, उदयराज शर्मा, हिमेंद्र सिंह हीरू, धीरज सेठ, राजेश यादव, शैलेश यादव व शैलेंद्र शर्मा सहित आजमगढ़ जिले के महुआ मुरारपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक परिवार पर बल्लम और बर्छे से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के महुआ मुरारपुर गांव निवासी सुखारी राजभर के परिवार का कुछ लोगों से रास्ते और ज़मीन को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर विपक्षी गणों ने सुखारी राजभर के परिवार पर हमला बोल दिया। बल्लम और बर्छा से हमले में रवि राजभर, सोनू राजभर, सुनीता व दुर्गेश राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल CSC कोल्हूपुर ले जाया गया, जहां रवि व दुर्गेश की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सुखारी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भानु राजभर, धर्म राजभर, हरकेश राजभर व भोला के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। आजमगढ़ शहर के एक डायग्नोसिस सेंटर पर कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर SDM सदर ने उसे सील करा दिया। बता दें कि SDM सदर को शिकायत मिली थी कि शहर के पहाड़पुर स्थित न्यू लाइफ एंड डायबिटीज डायग्नोस्टिक सेंटर पर लोगों की भीड़ है। वहां पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन हो रहा है। शिकायत पर जब SDM सदर मौके पर जाँच के लिए पहुँचे तो शिकायत सत्य मिला। इस पर उन्होंने डायग्नोसिस सेंटर को सील करते हुए महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने बताया कि वृद्धावस्था निराश्रित महिला दिव्यांगजन पेंशन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में एडवांस पेंशन की धनराशि भेज दी गई है। जनपद में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 90,361 लाभार्थी हैं। इनको प्रति लाभार्थी 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। पात्र वृद्धजनों को 500 रुपये प्रति माह की दर से त्रैमासिक पेंशन संबंधित लाभार्थी के खातों में भेज दी गई है। उसी तरह निराश्रित एवं विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 40,020 पेंशनार्थियों के खातों में 500 रुपये प्रति माह की दर से त्रैमासिक पेंशन भेजी गई है। तो वहीं 31,853 पात्र दिव्यांगजनों को 500 रुपये प्रति माह की दर से त्रैमासिक पेंशन संबंधित लाभार्थी के खातों में भेजी गई है। आजमगढ़ जिला अस्पताल का डिजिटल एक्सरे मशीन महीनों से खराब, बाहर जाकर एक्सरे कराने को मजबूर हुए मरीज। बता दें कि जहां एक तरफ प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं होने का डंका बजा रही है, तो वहीं आजमगढ़ का जिला अस्पताल अपनी बदइंतजामी पर आंसू बहा रहा है। जिला अस्पताल में लगा एक्सरे मशीन महीनों से खराब पड़ा है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नतीजा ये रहता है कि डॉक्टर जब पर्ची पर एक्सरे लिखते हैं तो मरीज और उनके तीमारदारों को बाहर से एक्सरे कराना पड़ता है, जहां उन्हें अधिक पैसे देने पड़ते हैं। वहीं जब इस मामले में अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर SKG सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भी डिजिटल एक्सरे मशीन खराब होने की बात को स्वीकार किया और कहा कि मशीन खराब है। जिस कंपनी को मरम्मत का टेंडर दिया गया है उसे सूचित कर दिया गया है, जल्द ही मशीन को ठीक कराने की बात कही। डिजिटल एक्सरे मशीन जो है वो गड़बड़ है, जिसके लिए कि सरकार को लिखा जा चुका है और इसका ठेका साइरेक्स कंपनी को दिया गया है। पूरे यूपी में साइरेक्स कंपनी जो है वो जो भी अस्पताल में गड़बड़ी होगी, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हो, चाहे एक्सरे का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, जहाँ गड़बड़ी आएगी अगर तो उसको वो ठीक करती है। तो उन्होंने ये बताया कि अभी सामान हमको अवेलेबल नहीं हुआ, अवेलेबल होते ही हम लगाते हैं। एक बार पहले बता रहे थे कि हफ्ता 10 दिन में आ जाए, तो आधा सामान आया, आधा सामान नहीं आया। उनको फिर से रिमाइंडर भेजा गया, आशा है कि जल्द से जल्द वो सही है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 19 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मल्लाह टोला, राजस्व ग्राम नैनीजोर हरैया तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम राजूपट्टी तहसील सगड़ी, ब्राह्मण बस्ती राजस्व ग्राम जमीन कपारगढ़ तहसील सगड़ी, यादव बस्ती प्राथमिक पाठशाला के अगल बगल राजस्व ग्राम गोसड़ी तहसील मार्टिनगंज, मुख्य भुइहार बस्ती राजस्व ग्राम जीवली तहसील मार्टिनगंज, चौहान बस्ती राजस्व ग्राम बच्चूपुर तहसील मेहनगर, लंका कापुरा राजस्व ग्राम गौरा तहसील मेहनगर, चकिया बाजार राजस्व ग्राम सिंहपुर सरैया तहसील मेहनगर, सामान्य बस्ती राजस्व ग्राम वीरपुर तहसील मेहनगर, राजस्व ग्राम कोठिया तहसील सदर, निजामाबाद मोड़ राजस्व ग्राम रानी की सराय तहसील सदर, राजस्व ग्राम करतालपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम नसरुद्दीनपुर तहसील सदर, आवासीय परिसर के आसपास थाना मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, ठंडी सड़क मोहल्ला मड़िया जयराम नगर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम लीलापुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम हरैया तहसील सदर, राजस्व ग्राम गंभीरवन तहसील सदर, राजस्व ग्राम हथौटा तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सिंह चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। भारत सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है, ये बातें सपा के वरिष्ठ नेता फौजी किशन लाल ने कही। शहर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान सपा नेता फौजी किशन लाल केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाले। कहा कि सरकार द्वारा सरकारी विभागों के निजीकरण किया जाना कहीं से भी ठीक नहीं है। अन्य सरकारी विभागों को तो निजी हाथों में दिया ही जा रहा है, तो वहीं शिक्षा का भी निजीकरण करने से छात्रों को महंगी शिक्षा मिल रही है। जिस सरकारी शिक्षण संस्थानों में 500 रुपये फीस था और अब वे 2500 दे रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कहा कि भारत को बेचा जा रहा है, सरकार अपने फ़ायदे के लिए निजीकरण कर रही है। आज भारत सरकार जो वर्तमान में सरकार हमारी है,
वो एकदम हमारे नौजवानों को बेरोजगार करके रखी है। सरकारी नौकरियां तो ना के बराबर है, और नहीं तो ट्रेन को प्राइवेट के हाथों में दे रही है, एयरपोर्ट दे रही है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी दे रही है। जो 500 रुपया फीस लग रहा था, आज उसको 2500 रुपया फीस जमा करना पड़ रहा है। जो लड़का 50,000 रुपये का नौकरी 40,000 रुपया करता था, आज उसको 15,000 रुपये पे नौकरी करना पड़ रहा है। निजीकरण, हमारे देश को, भारत देश को बेचा जा रहा है। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उद्देश्य था? भारत में व्यापार करना। आज सरकार जो प्राइवेट के हाथों में दे देगी तो सरकार की जरूरत क्या रहेगी? हर चीज़ तो प्राइवेट कर रही है, तो सरकार, विधानसभा सरकारी क्यों है, लोकसभा सरकारी क्यों है? उसको भी प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए। आज पुलिस है, सुना जा रहा है कि पुलिस की भी कुछ अधिकार उनको प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है। जब सब प्राइवेट कर रहे हैं तो सरकार की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री भी प्राइवेट हो जाए, ये तो फिर होगा ना। बिजनेसमैन क्या करेगा? देश को विदेश के हाथों बेच देगा, उसको जहां फायदा होगा वो आगे बेच देगा। इसी तरह हमारी सरकार जो है अपने फायदे के लिए प्राइवेट के हाथों में बेच रही है। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जिले के 57 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया। डीएम ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों में कोरोना का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों के 57 हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। टेकनपुर गांव के पास युवक का मिला शव। 2 दिन पूर्व महाराजगंज थाने में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। रौनापार थाना क्षेत्र के टेकनपुर गांव के पास महुला गढ़वल बांध के किनारे पुलिया एवं सरपत के झुरमुट के पास 32 वर्षीय युवक देवनाथ साहनी पुत्र सतीराम साहनी निवासी महाजी देवारा थाना महाराजगंज का शव सुबह बांध के उत्तर नदी में उतराता हुआ मिला, जो सरपत के झुरमुट से ढका हुआ था। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास करने लगी। पता चला कि 2 दिन पूर्व महाराजगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी। मामला आसनाई का बताया जा रहा है। मुबारकपुर कस्बा के गजहरा गांव में अवैध कब्जा करने के आरोप में मुख्तार अंसारी के करीबी सहित 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुबारकपुर कस्बा के पुरानी बस्ती निवासी मंजीर हसन पुत्र एहसानुल्लाह का गजहरा गांव में आराजी नंबर 1720 की भूमि है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि लेखपाल की मिलीभगत से मुख्तार अंसारी के करीबी पुरानी बस्ती अलीनगर निवासी अनीस अहमद पुत्र हाजी अब्दुल उसकी भूमि पर कब्जा कर रहा था। पीड़ित ने कब्जा करने से रोका तो उसके गुंडों ने उसकी पिटाई कर दी। मुख्तार अंसारी का नाम लेकर असलहा लहराते हुए पूरे परिवार को जान माल की धमकी दी। पीड़ित ने बुधवार को एसपी से गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर अनीस अहमद पुत्र हाजी अब्दुल निवासी अलीनगर और एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। लालगंज में आज 66 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। सभी उबारपुर लालगंज के हैं निवासी। लालगंज में लगातार कोविड-19 की जांच की जा रही है तथा इसमें तेजी लाई गई है। रविवार को कोविड-19 के लिए गए 66 सैंपल में 33 लोगों का एंटीजन किट से टेस्ट किया गया, जिसमें 30 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो वहीं 3 कोरोना संक्रमित पाए गए। शेष 33 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया। इसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सभी 3 पॉजिटिव मरीज उबारपुर लालगंज के निवासी हैं। उन्होंने कहा कि सभी संक्रमित पाए गए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। SDM लालगंज ने कई खाद्यान्न गोदामों का किया निरीक्षण। चिरकिहिट में सूची प्रदर्शित न करने पर जारी किया गया स्पष्टीकरण नोटिस। SDM लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज लालगंज खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय चावल, गेहूं, चना खाद्यान्न के गुणवत्ता की भी जांच की गई, साथ ही स्टॉक का भी सत्यापन किया गया। सभी स्टॉक सही पाया गया। खाद्यान्न की गुणवत्ता भी ठीक पाई गई। बोरी को और व्यवस्थित रखने हेतु आदेशित
किया गया। इसी प्रकार चिरकिहिट गांव के कोटे की दुकान का भी एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा निरीक्षण किया गया। दुकान बंद थी, किंतु वहां स्टॉक बोर्ड, रेट सूची, अंत्योदय की सूची नहीं प्रदर्शित की गई है। इस हेतु कोटेदार को स्पष्टीकरण का नोटिस भी जारी किया गया। इसी प्रकार तरवा के गोदाम का निरीक्षण तहसीलदार लालगंज द्वारा किया गया। कस्बा देवगांव में बिजली के नंगे तार से बच्चों को बचाने के लिए एक मां ने विभाग से लगाई गुहार। कस्बा देवगांव में बिजली के नंगे तार से अपने बच्चों को बचाने के लिए एक मां ने विभाग से गुहार लगाई है। पीड़ित सीमा देवी ने बताया कि उसके छत से गए तार बेहद जर्जर हो गए हैं। उन्हें हटाने के लिए वो बिजली विभाग से कई बार गुहार लगा चुकी है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। उसने बताया कि यह तार आए दिन टूटकर छत पर गिर जाते हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। रात को डर के मारे बच्चों के साथ वो छत पर सो नहीं पाती कि कहीं बच्चे जर्जर हो गई, इन तारों को न छू लें अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। पीड़ित के अनुसार उसने कई बार उच्च अधिकारियों तक को इसकी शिकायत की, मगर कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि एक बार विभाग द्वारा उन्हें लालगंज बुलाया गया, लेकिन लालगंज पहुंचने पर वहां कोई नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ आना पड़ा। यह तार लोटई के छत से गुजरा हुआ है। यहाँ रह रहे गोविंद कश्यप ने कहा कि मैंने कई बार जेई से भी इसकी जानकारी प्रदान की, मगर हमें सिर्फ आजकल का आश्वासन दिया गया और बात को टाल दिया जाता है। एकदम लटका लो खंभा, अगर लड़के को छू जी तो कर गारंटी के लेगी। ओके, बहुत जल्दी हटवा देंगे यहाँ से। हमारा नाम गोविंद कश्यप, कस्बा देवगांव का निवासी हूँ। ये बिजली का खम्भा जो है एकदम हमारे छत के ऊपर है, दीवार के छत के ऊपर है। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, डर है। हाँ, मैं कहता हूँ लेकिन कोई देख कर चले जाते हैं, कोई उसका सुनवाई नहीं होता है। आपसे भी किया, वो बोले कि हम देख लेंगे। आप शिकायत किए थे जय साहब से? यस, एक बार किए थे। क्या बोले? बोले थे जय साहब ऐसा छत बहुत तार है, लड़के बच्चे हैं, इतना डर है कि कौन जिम्मेदार होगा। तो हमसे कहना कि चलो हम देख लेंगे। और कितने साल से तार जर्जर है सब? जर्जर तार तो बहुत दिन से एकदम पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमारे छत पे है। कितने अच्छा तकलीफ रोज होती है कि कभी कभी? छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आगे बाइक चांस छू दें तो कौन जिम्मेदार होगा। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा आजमगढ़ के सीएमओ को पीपीई किट प्रदान किया गया। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार अग्रवाल, गौरव अग्रवाल तथा डॉक्टर भक्त वत्सल ने शनिवार की शाम को आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा के आवास पर पहुंचकर उन्हें पीपीई किट प्रदान किया। लायंस क्लब के इस नेक कार्य का सीएमओ ने खुले दिल से स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। ये लायंस क्लब के द्वारा, जो विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आजमगढ़ ब्रांच ने कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए जनपद को पीपी किट दिया है। इसके लिए लायंस क्लब के जो भी पदाधिकारी हमारे हैं उनको हार्दिक धन्यवाद। और ये आपके द्वारा प्रदत्त की गई पीपी किट, ये हम लोग जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनकी जो हमारे जगह जगह बूथ बने हुए जांच में और इलाज में एक कारगर सिद्ध होंगे। जहानागंज थाना की पुलिस ने युवती के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहानागंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने शनिवार को कन्हैया पुत्र नरेश यादव पर अपनी पुत्री के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाकर थाने में लिखित तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी कन्हैया उर्फ साधु को आज मंदिर चट्टी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी जहानागंज थाना क्षेत्र के टिसौरा गांव का रहने वाला है।